ज्ञान जब अज्ञान से ढक जाएगा तो दिक्कत तो होगी। संत सुकरात ने जब लोगों को कहने लगा कि धन से किसी की मुक्ति, पाप की मुक्ति नहीं होती है, कि आपने किसी के साथ बलात्कार कर दिया है, दुष्कर्म कर दिया और उसके बदले आप मंदिर में पैसा चढ़ा दिया, तो आपके पाप नाश हो गए, उस पाप से मुक्त हो गए। ये से प्रचार के लोग ऐसी धारणा मानते थे। संत सुकरात ने देखा कि सबको ये लोग नरक भेज देंगे, अपना तो नरक जाएंगे ही, इन सब को भी नरक पहुंचाएंगे। इसीलिए संत सुकरात ने लोगों को इस पाखंड के खिलाफ खड़ा होकर के उपदेश करना प्रारंभ किया। परिणाम हुआ कि लोग जाकर के राजा को कान भर दिया कि संत सुकरात लोगों को धर्म विरोधी बना रहा है। तब राजा ने सुकरात को कैद करवा लिया और कहा कि सुनो, तुम अपने विचारों को बदल दो, इस प्रचार को खत्म करो। वहां बलि प्रथा भी चलती थी, अपने यहाँ भी चलता है ना, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, देवता की मिट्टी के देवता को लोग अभी होगा 9 दिन दुर्गा दुर्गा, अगले दिन से मुर्गा मुर्गा होगा ना। 9 दिन दुर्गा दुर्गा करेगा, अगले दिन से मुर्गा खोजेगा। 9 दिन एकदम दुर्गा माँ के बारे में ही बात करेंगे और 10वें दिन से कहाँ मुर्गा बढ़िया है वो खोजना शुरू करेंगे। ये पाखंड है। पर खैर इतना तो है कि 9 दिन बेचारे, 9 दिन कम से कम मुर्गा से तो बच जाते हैं, तो 9 दिन पाप से तो बचते हैं। इतना जरूर क्रेडिट मैं माता दुर्गा को देता हूँ कि 9 दिन वो रोज मुर्गा मारने वाले को भी पाप से बचाती है कम से कम। लेकिन 10वें दिन से जो मुर्गा मुर्गा करता है तो ये बहुत बहुत बुरी बात है। तो वो वहाँ भी बलि प्रथा थी, सब लोग ले आते थे। साल में एक दिन देवी के यहाँ प्रत्येक आदमी को अपने घर से कोई न कोई पशु लेके आना पड़ता था बलि के लिए। सुकरात भी आए, सब अपना पशु लाइन में लगा दिया, एक एक करके कट रहा है। संत सुकरात को कहा तुम्हारा पशु कहाँ है? तो मिट्टी का बना हुआ एक पशु, एक मिट्टी का बना हुआ भेड़ा लेकर आए सुकरात। कहा कि मेरा पशु यही है। कहा कि ये मिट्टी वाला? कहा कि जब देवता मिट्टी का है तो पशु असली क्यों चढ़ाएंगे भाई? पशु भी मिट्टी का चढ़ेगा। देवता मिट्टी का, पशु जिंदा जागृत। यही तो गोरखनाथ जी समझाते हैं, सजीव तोड़ी ला और निर्जीव पूजी ला, आ पाप के करनी आ कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मार देते हो, निर्जीव पर चढ़ा देते हो पत्थर पाषाण पे। सजीव को मारे, निर्जीव पर चढ़ा दिया, पाप कर्म कर रहे हो। आ कहते हो कि नरक से हम मुक्त हो जाएंगे, ये तो घोर नरक में और चले जाओगे, घोर नरक में चले जाओगे। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहते अरे निरीह पशुओं का खून बहा करके उसके मांस को प्रसाद करके खाकर खाने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा, ऐसा निर्दयी व्यक्ति अगर स्वर्ग चला जाए तो फिर परमात्मा ने किस पाप के दंड स्वरूप नरक की व्यवस्था की है। अर्थात पशु हत्याकरण के कोई भी अगर ईश्वर या किसी भी नाम पर, यज्ञ के नाम पर देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा धनंती जंतु गृत घृणान घोराते यांत दुर्गतिम। कहते हैं यज्ञ के नाम पर या देवता के नाम पर जो पशु की हत्या करता है और प्रसाद के उसको खाता है वो घोर नरक में जाता है। ये वेद की वाणी है। तो सुकरात ऐसे ही खंडन करते थे, सत्य ज्ञान की बात कहते थे कि ये सब पाप के करने हैं, इसको धर्म मत मानो। अरे अहिंसा परमो धर्म, धर्म तो अहिंसा है।
दूसरे जीव की रक्षा के लिए अपने आप को जो उत्सर्ग कर दिया, वही धर्म के पथ को जाना है, वही धर्म के पथ का अनुयायी है। तो फल यही हुआ उनके साथ जो सबके साथ हुआ। उनको जहर का प्याला देने के लिए राजा ने कहा कि आप इस ज्ञान का प्रचार करना बंद कर दो, और नहीं तो आपको जहर पी के मरना पड़ेगा। जब होने लग जाएगा, उनको न तो मच्छर की सूंड का पता चलेगा और न तो जम के मुंगरा का पता चलेगा। ये भी बात है। वहां किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, कोई बचाएगा? न पत्नी बचाएगी, न भाई बचाएगा, न बहन बचाएगी, न माता पिता, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन मंत्र आपके पास अगर है तो मंत्र ही बचाए, कोई नहीं बचाए। मंत्र बचा लेता। इसलिए कैसे जब तो नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भली। ज्ञान का प्रवचन हो रहा, तभी मन वही है का मन है मंत्र में, अब वाणी है मुंह में, प्रवचन चल रहा है। ऐसा अभ्यास हमारा हो जाए। ये कैसे होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, सूरत शब्द एक भया जल ही होएगा। ये मछली जैसे जल में रह करके, अब बाहर से आप देखिए तो मछली दिखती है, ऐसे ही मन हमारा मंत्र में समा जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो जपि व्यभियोग धीयते। ये भगवान शंकर की बात है। मन में मंत्र घुस जाए, आ मंत्र में मन घुस जाए, मन मंत्र एक हो जाए। ऐसा यदि हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती, जब से भी सिद्धि मिलती। जब की सिद्धि क्या है? जब की सिद्धि ये है, अभी हम चाहते हैं तब जब नहीं होता ना, लेकिन तब सिद्ध होने पर नहीं चाहिएगा तब भी जब। आप सो करके उठिएगा, पहले से जप होता हुआ मिलेगा। ये जप की सिद्धि। और सबसे बड़ी बात यह, ध्यान से सुनिए, जिनके नाम का आप जप करेंगे उनका दर्शन भी हो जाएगा। उसी को बोलते हैं मानस ध्यान। क्या बोलते हैं? सुन रहे हैं ना? ये ध्यान है। अभी मंदिर में आप मूर्ति लगाएंगे ना, लगाते हैं, अभी दुर्गा माँ की पूजा चल रही है, सब तैयारी हो रही है, सब मंदिर में एक से एक मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। कोई सोना की छतरी चढ़ाते हैं तो कोई हीरा का हार पहनाते हैं। कैसे कैसे लोग पूजा भी कर रहे हैं संसार में, देखिए ना। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अपना खजाना खोल करके दुर्गा माँ की पूजा में लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये पूजा तो 9 दिन की है, 10 दिन की है, और उसके बाद क्या करिएगा? फिर वही चलेगा 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खेनी का, फिर वही चलेगा ना। फिर वही चलेगा संडे हो की मंडे नीति खाओ अंडे, फिर वही चलेगा रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे, फिर यही शुरू हो जाएगा। और आजकल तो लोग विभाग कर दिया है। लोग कहते हैं ये है वैष्णवी दुर्गा, अब वो है शाक्ति दुर्गा। बताइए कैसा आदमी? दुर्गा को भी लोग मांसाहारी बना दिया। माँ दुर्गा जो विष्णु, जो माँ दुर्गा जगदम्बा है, जो जगत की अम्बा है, क्या वो मुर्गा बकरी की माँ नहीं है? आप किसी की माँ के सामने उसके बकरी की माँ नहीं है। आप किसी की माँ के सामने उसके पुत्र को, उसकी संतान को मारिएगा तो क्या माँ का कोप नहीं? कैसे आप? और भगवान शिव की तो बानी पढ़िएगा ना, सुनिएगा। उन्होंने तो भोग विषय, भोग में रमने वाले, मांस मछली अंडा शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान शंकर से जाके झगड़ लीजिएगा, है ना। वो तो समझा रहे हैं हम लोगों को। कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणार्थ हिंसा स्वादु फलेप सया गिर्द बराग श्रृंगाले च राक्षसे च समस्तु स।
ये आप महाभारत गीता पृष्ठ के 6म खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ लीजिएगा। उसमें ये प्रसंग है, माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा है कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस मछली अंडा दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया, इसी में जो रम रहा है वो मेरे नजर में गिद्ध है, बाघ है, श्रृंगाल है, समस्त सब वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है और सियार है। और हे देवी समस्त सही से भी कोई गिरा हुआ वो भी है। ये हम नहीं कर रहे, धर्म शास्त्र कहता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज हैं कि भगवान को तो मानते हैं, ग्रंथ को भी मानते हैं, है ना, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको ही नहीं मानते। ग्रंथ जो कहता हम उसी को नहीं मानते हैं। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है। नहीं, कबीर साहब कहे ना, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिरे हिये के नैन क्यों फोरडारी। ब्रह्म के नाम पर लोग ब्रह्म की पूजा करवाते रहेंगे, पुण्य के नाम पर लोग बकरा मरवा के पाप करवाते रहेंगे। ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। मुल्ला कहते ना, मुर्गा मुल्ला से कहे जीवा करत है मोही, साहब लेखा मांग सी विपत्ति पड़ी है तो ही। उसी तरह बकरा हिंदू से कहे बलि देते है मोही, ईश्वर लेखा मांगे हैं विपत्ति पड़ी है तो ही। जिस दिन वो हिसाब मांगेंगे, बताओ क्या किया था, विपत्ति में फंस जाओगे, जवाब नहीं पूरेगा, विपत्ति में फंस जाओगे। उस दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्या किए, उस दिन जवाब नहीं पूरेगा। और देवी माँ भी कहेगी मेरे नाम पर इन लोगों ने इतना पाखंड फैलाया और मेरे ही संतानों की हत्या मेरे सामने की है। मैं सबकी माँ हूं, मैं सबकी माँ हूं। दुर्गा माँ देवी, दुर्गा देवी सबकी माँ है कि नहीं है? हम भी कहते हैं ना माँ दुर्गा, कहते हैं कि नहीं? और आप भी कहते हैं माँ दुर्गा। आपका बेटा भी माँ दुर्गा कहता है, बेटी फुआ कहता है, दादी नानी। दादी माँ कहता है बेटा आपका, माँ की माँ है ना, शरीर का नहीं, जीव से उनका संबंध है। अब जीव की माँ है, बकरा में जीव दूसरा है क्या? उनकी माँ नहीं है। माँ के सामने आप एक बेटा दूसरे बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ा रहा है, कौन सी माँ खुश होगी? इसलिए तो मैं कहता हूँ देवी भागवत पढ़िए, उसमें लिखा है कि माता दुर्गा ने कहा है कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रव रव नरक में तब तक रहेगा। यूपम चित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यज्ञम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहती हैं निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्ट आत्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? बताओ, दूसरे जीव की खून बहाकर अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? इससे बड़ा पाप करने का भाव है कि देवी माँ कहते इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कह दो कि ये पुण्य कर्म आपको स्वर्ग देगा, तुम घोर रव रव नरक में रहोगे क्योंकि मेरे ही संतान को मेरे नाम पर मेरे ही सामने तुमने बलि चढ़ा दिया। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, बहुत जन्म जन्म से आपके अंदर धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक करके बैठा दिया गया है, फेविकोल दे के बैठा दिया है। इसीलिए आप नहीं समझ पाइएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं तो भोगिएगा। संत का तो काम है कि सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है करो, लेकिन सच यही है
कि माता दुर्गा या माता देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो पुरोहित जो संकल्प करता है मरवाने के लिए वो स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता है वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में जाने वाले। धर्मशास्त्र पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़िए, पढ़ के देख लीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन हजार रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति भजते न जन्म सते न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आकर के संतों का ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे विवेक जागृत होने वाला नहीं, बोध जागने वाला नहीं है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, और जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक साधना सही नहीं होगी, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते हैं।